हेलो दोस्तों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। दोस्तों, एक आईएएस अधिकारी एक डीएम होते हैं और ये डीएम बहुत बड़े अधिकारी होते हैं। ये हर जिले में यानी कि हर जिले में एक डीएम अधिकारी होते हैं जो कि सबसे बड़े पोस्ट पे होते हैं। अगर इनसे कोई अगर बड़ा है तो वो है सीएम, यानी अगर इनसे कोई अगर बड़ा है तो सीएम। तो दोस्तों, डीएम बनने के लिए इतनी पढ़ाई की जाती है और इतनी तैयारी की जाती है कि यूं कह लीजिए कि कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो उन्हें उस क्वेश्चन का आंसर ना आता हो। यानी कि पहले डीएम बनने के लिए यानी आईएएस अधिकारी बनने के लिए, आईएएस बनने के लिए पहले आपको पढ़ाई करना होगा, स्नातक होना चाहिए। स्नातक के बाद आपको लगातार तैयारी करना होता है और सब कुछ भूल करके तैयारी करना होता है। तैयारी करने के बाद पहला यानी कि प्रारंभिक परीक्षा होता है, उसके बाद मेंस होता है, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है। यानी कि 3 चरण में ये एग्जाम होता है। उसके बाद क्वालिफाई होते हैं, तब जा कर के कहीं वो एक डीएम, एक कलेक्टर के पोस्ट पे वो बैठते हैं। और इन जब उस कुर्सी पर बैठ जाते हैं, यानी कि जो जिले का जो एक मालिक है, अगर वो डीएम बन जाते हैं तो उनके अंदर ये किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। क्योंकि उस कुर्सी पर बैठने के बाद जो जिला होता है, यानी कि जिले का जो मालिक होता है, डीएम होता है, कलेक्टर, तो उन्हें काम, लोगों का समस्या का समाधान करने के लिए उस कुर्सी पर बैठते हैं, है कि नहीं? और यानी कि वो सबका समस्या सुनते हैं और सुनने के बाद उसका निवारण निकालते हैं। जो भी उनका काम होता है, कानून के दायरे में रह करके उन्हें करना पड़ता है, संविधान के दायरे में। तो दोस्तों, यहाँ पर कोई जाति भेदभाव भी नहीं होता है, उनके अंदर नहीं होना चाहिए, नहीं होता है। क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके मतलब कि वो अपने मर्यादा से बाहर मतलब यानी कि अपनी मर्यादा से बाहर हैं, अगर ऐसा कुछ सोचते हैं। दोस्तों, उनके अंदर पहली बात कि किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। सभी लोग चाहे कोई भी हो अपनी समस्या लेकर के वहां तक जाते हैं। क्योंकि हमारे जो हमारे क्षेत्र के जो डीएम हैं, यानी कि हमारे जो जिला है, तो हम अपनी समस्या लेकर के जाते हैं। कोई अगर समस्या है तो लोगों का भला करने के लिए वहां पर बैठते हैं। यानी कि जो डीएम होते हैं लोगों का भला करते हैं। दोस्तों, जब अगर उनको कोई टिप्पणी करना होता है तो एक दायरे में रह करके कोई टिप्पणी करते हैं। लेकिन एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि संतोष वर्मा करके हैं, एक अधिकारी हैं। ये ग्वालियर से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, शायद ग्वालियर से ही हैं, मध्य प्रदेश से हैं। अब ये नहीं कि ग्वालियर के हैं, ये दिमाग से हट गया है। तो यहाँ पर उन्होंने ऐसा बयान दिया है, ऐसा टिप्पणी किया है कि मतलब सोचने वाली बात है कि वो कैसे ये भूल गए कि मतलब वो एक कलेक्टर हैं। वो कैसे ये भूल गए कि वो एक डीएम है, आईएएस अधिकारी है और उनका बयान अजीब है। ऐसा है जैसे लग रहा है कि एकदम आम जनता बोल रहा है। ये आम जनता के लिए ये सब शब्द जो है, मतलब कि आम जनता ऐसे ही जुबान से निकाल देता है, उस पे कोई ध्यान भी नहीं देता। लेकिन उनके ऊपर तो अगर ये शब्द कह रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। वो कैसे ये भूल गए कि वो उस मंच पर खड़े होकर के अगर स्पीच दे रहे हैं तो वो भूल गए कि मैं क्या कह रहा हूँ। पहली बात कि आरक्षण, आरक्षण से आपसे क्या मतलब है? आपका जो काम है आप वो करिए। आप जिस मुद्दे पर बोल रहे हैं आपको उस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। मतलब यूं कह लीजिए कि एक आईएएस अधिकारी, एक डीएम इस तरीके से बोल देगा, मतलब मुझे तो लग रहा है कि मैं पहली बार ऐसी, मतलब ऐसा देख रही हूँ अपने लाइफ में। मैं पहली बार आईएएस अधिकारी का इस तरीके से बयान देख रही हूँ। और बाकी और पहले किया गया होगा तो वो उस पे हमको नहीं मालूम है।
दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि कैसे वो भूल गए, कि वो एक अपने पद की गरिमा कैसे वो भूल गए। वो एकदम बिल्कुल अब तो सोच लीजिए कि उनको तो कानून छोड़ेगा नहीं, क्योंकि इतना अभद्र टिप्पणी करना उचित ही नहीं है, खास करके उनका। हालाँकि किसी चीज़ के लिए अगर आप बोल रहे हैं तो आप उस पे बात करिए। आप किसी और बात करने की आपको ज़रूरत ही क्या थी? दोस्तों यहाँ पर तो देख लीजिए कि एक ये आईएएस अधिकारी हैं और एक टीना डाबी जो कलेक्टर हैं वहाँ की, राजस्थान के जो बाड़मेर में उनका पोस्टिंग है। तो उन्होंने ऐसा काम किया उनके कार्य पर, यानी कि जो उन्होंने काम किया इतना सराहनीय और इतनी मतलब इतना अच्छा काम किया कि उन्हें राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया गया। उनमें देख लीजिए और इनका देख लीजिए, वो एक तैयारी करने के मतलब वहां तक पहुंचता है इंसान, इतनी तैयारियां करता है कि ऑटोमेटिक अपने अंदर इतनी बुद्धि आ जाती है कि बोलने से पहले दिमाग में ये आ जाता है कि नहीं, मैं जो शब्द बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ तो ये शब्द कैसा है, लोग इसको पसंद करेंगे या नहीं करेंगे। और यहाँ पर तो डायरेक्ट मतलब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि मुझे तो कहने में भी अजीब लग रहा है। वही मैं ये बोल रही हूँ कि यही मैं बताना चाह रही हूँ कि मतलब कि दोनों में देख लीजिए कि कितना जमीन आसमान का अंतर है, कि मतलब उन्हें एक राष्ट्रपति द्वारा उनके काम से उन्हें पुरस्कृत किया गया है, और ये महाशय हैं कि ये मंच पर खड़े होकर के अपने जो स्पीच दे रहे हैं, तो मतलब कि बयान बयान का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब इस तरीके से बयान दे रहे हैं जो कि उनको लोग ट्रोल कर रहे हैं। भाई जाहिर सी बात है, अगर आप किसी समाज को टारगेट कर रहे हैं तो भाई गलत तो है ही है। वही शायद हो सकता है कि उन्हें शब्द ही ना मिला हो, मतलब कि कहना चाह रहे हो कोई और, लेकिन हो सकता है कि उन्हें समझ में नहीं आया होगा और ये डायरेक्ट अपनी बात को रख दिए। कुछ बातें ऐसी होती है कि जो इंसान बोलता है तो उसे ऐसा बना करके बोला जाता है ताकि सामने वाले को बुरा ना लगे और हमारी जो टिप्पणी है वो अजीब ना रहे। मतलब कि हमारे जो शब्द हैं कुछ ऐसा ना लगे कि अच्छा नहीं है या फिर इस तरीके से अभद्र है। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आया, तो समझ में कैसे नहीं आया? बात यहाँ पर ये आती है कि आप तो इतने मतलब कि आप एक आईएएस अधिकारी का जो तैयारी है आज के समय में, आप चले जाइए इलाहाबाद या फिर कहीं और देख लीजिए कि जो बच्चे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो कितनी मेहनत करते हैं वो वहां तक पहुंचने के लिए। उनसे यूं कह लीजिए कि आ, मतलब कि अभी भी अगर उनके अंदर इतने गुण होगा, मतलब इतनी गुणवान होंगे वो लोग, इतना जानकार होंगे कि वो फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं कमियां हो जाती है, कहीं ना कहीं किसी भी की चाहे शिक्षा में या फिर कोई बोलचाल की भाषा में, मतलब इस तरीके से कमी आ जाती होगी। लेकिन उनका कैसे इंटरव्यू हुआ कि उन्हें मतलब एग्जामिनर को ये पता नहीं चला कि आगे इनका ये दशा होने वाला है। ऐसा तो होना भी चाहिए ना, कि बहुत ज्यादा दिन तो नहीं हुआ उनका पोस्टिंग हुए। लेकिन दोस्तों जो भी है, इनका इतना अभद्र टिप्पणी है, बहुत गलत है। मतलब कि अपने एकदम बिल्कुल अपना वो दिखा दिए कि नहीं, मैं बिल्कुल क्या बोलते हैं, एक अ, दोस्तों जुबान पे है लेकिन नहीं आ रहा है। तो ज्यादा लंबा भी वीडियो हो रहा है, तो वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी हमें अगर हमसे कोई गलती हो गया होगा तो हम क्षमा चाहेंगे, और जो भी कोई छूट गया होगा तो मैं दूसरे बार मतलब कि मैं वीडियो बनाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।